अब आएगी? अब बताओ दोस्त, अब कैसी है वॉइस? अब बताओ दोस्त, क्या आप लोगों तक मेरी वॉइस आ रही है? ओके ओके। थोड़ा सा टेक्निकल इशू, बट आई होप वी आर बैक। वी आर बैक, वी आर बैक बैक। यस सर, यस सर, आ रही है। ओके ओके, डन डन डन। ओके गाइस, देखो क्लास तो होगी दोस्त, कितनी भी परेशानी आए, टेक्निकल इशू आए, वाईफाई चला जाए, अगर वाईफाई चला जाएगा तो क्लास दोबारा रीशेड्यूल करी जाएगी, पर क्लासेस प्रॉपर होंगी दोस्त। एक चीज याद रखना, क्लासेस हम लोग प्रॉपर अटेंड करेंगे और सारी की सारी क्लासेस करेंगे, ठीक। अगर कोई भी टेक्निकल इशू अनफॉर्चुनेटली आता है तो वी आर रेडी टू फाइट फॉर दैट, कि हम उससे लड़ेंगे और काम पूरा करा जाएगा दोस्त, ठीक। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज हमारा नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले वो नए बच्चे जो अभी अभी एएमयू 11th के लिए मार्केट में सर्च कर रहे हैं भाई, कि कहाँ पर लोग हैं और कहाँ पर एक प्रॉपर डायरेक्शन से प्रिपरेशन कराई जा रही है, तो ये एसटीबीजी प्लेटफॉर्म है दोस्त आपका, जहाँ पर रैंक बूस्टर सीरीज आप लोगों के लिए कंप्लीटली फ्री लेके आए हैं हम लोग। एएमयू 11th की पूरी प्रिपरेशन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। क्या क्या सीरीज में हम लोग आपको देने वाले हैं, डेली फ्री लाइव लेक्चर मिलने वाले हैं इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर आप लोग वीडियो देख रहे हो, जहाँ पर आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, बोलता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे टीचर्स आप लोगों को दिखाई देंगे। तो इसी प्लेटफॉर्म पर आपकी सारी क्लासेज होंगी। साथ के साथ आपको फ्री डीपीपी मिलेगी, ऐप पर मिलेगी। एक व्हाट्सअप ग्रुप हम लोगों ने बना रखा है, व्हाट्सअप ग्रुप पर भी हम लोग डालते हैं, तो व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज आपकी ऐप पर चलेगी, टेस्ट फ्री होगा बिल्कुल, वो आपको ऐप पर देना है आके, ठीक। साथ के साथ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज रहेगी, फ्री रहेगी ऐप पे। क्लास नोट्स फ्री रहेंगे, वो भी आपको ऐप पे मिलेंगे। डाउट सॉल्विंग के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, आपको कोई भी डाउट आए किसी भी टॉपिक में, एनी टाइम 24 आवर आप कभी भी हमको पूछ सकते हो, हम आपके डाउट का क्या करेंगे दोस्त, सॉल्यूशन करेंगे। साथ के साथ गौर से देखना दोस्त, चैप्टर वाइज फ्री पीवाईक्यूज भी एएमयू के हमने इसी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रखे हैं। हर चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज और विद वीडियो सॉल्यूशंस हम उन्हें अपलोड करेंगे। जैसे नंबर सिस्टम दोस्त जब खत्म होगा तो इसी के जस्ट बाद में हम आप लोगों को पीवाईक्यूज देंगे। अब तक एएमयू 11th में जितने भी सवाल पूछे गए हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड, सारे क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशंस, पीडीएफ मिलेगी विद वीडियो सॉल्यूशन, मतलब सब कुछ फ्री मिलने वाला है यार आप लोगों को। और 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग की भी अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो 11th के साथ साथ, तब भी आप लोगों के लिए लेक्चर, ये नोट्स, ये पीवाईक्यू, सब कुछ क्या है दोस्त, सफिशिएंट है, ठीक। जल्दी से चैट में बताओ क्या सब कुछ क्लियर है, तो आगे बढ़ा जाए दोस्त। चलो, अगर सब कुछ प्रॉपर है तो आगे बढ़ा जाए, ठीक। ये एक बार आपको मैं थोड़ा सा फैकल्टी दिखा दूं, ये आपके संदीप सर हैं जो आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा दोस्त, इसी के अंदर चलने वाला है सब कुछ। आपके विकास सर एएमयू से ही बीटेक हैं, आपके इम्तियाज अंसारी सर दोस्त हमारे नीट क्वालिफाइड हैं और यूनिवर्सिटी से ही एमबीबीएस कर रहे हैं, लीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, तो ये आपको थोड़ा बायो डील करेंगे। ये आपकी तंजिला मैम हैं जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हैं इस बार, तो ये पूरी फैकल्टी रहने वाली है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ सब कुछ आपको यहीं पे मिलने वाला है। इवन इंडो जीके का भी टीचर बहुत जल्दी हम लोग लेके आएंगे जो आपको पढ़ाएगा, ठीक। ये सब कुछ था बैच के बारे में। चलो, बैच के बारे में बहुत सारी बातें होगी, काम की बातें स्टार्ट करते हैं। बच्चे हमारे इंतजार कर रहे हैं, काम की बातें स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री की क्लास भी सिर्फ जल्दी ही होंगी, इशू नहीं है कोई भी दोस्त, जल्दी क्लासेस अटेंड करिएगी। सबसे पहले जल्दी से बताओ कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, कल की क्लास वाला रिवाइज करो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 2, ठीक। लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं आपके अगर एक बार आपको रिवाइज कराऊं तो कल की क्लास में हमने समझा कि दुनिया में दो ही टाइप के नंबर होते हैं, एक आपका होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। ये जो इमेजिनरी नंबर वाला सेक्शन है इसको हम आगे चल के क्लास 11th के मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। अगर हमारा एएमयू 11th क्वालिफाई होता है, अगर हम एज ए मैथमेटिक्स वहाँ पे चूज करते हैं, अगर बायो चूज करते हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्त। अब क्या बचा, रियल नंबर। अब इस रियल नंबर को हमने कल डिटेल में पढ़ा, हमने देखा कि रियल नंबर में सबसे पहले नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इंटीजर सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव, उसके बाद रेशनल जो पीवाईक्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, इरेशनल जो पीवाईक्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, या जिसकी हमने डेफिनेशन दी, ऐसा नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना जो टर्मिनेट करता हो ना जो रिपीट करता हो। उसके बाद हमने पढ़ा इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा प्राइम नंबर क्या होता है, कंपाउंड
कंपोजिट नंबर क्या होता है, और लास्ट में जाते जाते हमने पढ़ा को प्राइम नंबर क्या होता है। अब तक इतनी सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। अब जब भी मैं तुमको सिखा रहा था वहाँ पे मैंने एक चीज़ गौर से देखी, एक तो मैंने रेशनल नंबर के बारे में बहुत कम बोला, दूसरा इरेशनल नंबर के बारे में भी मैंने बहुत कम बोला। तो आज जब मैंने कल के लेक्चर में, क्योंकि स्टार्टिंग करी थी दोस्तों, छोटा छोटा आपका लेवल बना रहा था मैं उस टाइम पे कि आपका लेवल बने चीज़ों को पढ़ने का, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा थोड़ा कम बोला। वो जितनी चीज़ें कल वहाँ मैंने छोड़ी वो सारी चीज़ें आज हम वहीं से क्या करेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही रेशनल नंबर आते हैं तो आप लोग ज़्यादातर रेशनल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल टाइप से होते हैं। तो हम आज अलग से पहला ही टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रेशनल नंबर में डेसिमल सिस्टम, और फिर डेसिमल को इरेशनल से भी क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे। तो आज आप लोग लिखो डेसिमल सिस्टम या डेसिमल नंबर। गौर से सुनना, मैं सिस्टम लिख रहा हूं, आपका सिस्टम का मतलब क्या है, नंबर। अब मैंने देखा कि ये जो डेसिमल नंबर है दोस्त, ये डेसिमल नंबर है, ये दो टाइप का है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत गौर से सुनना, ये जो भी आपका डेसिमल नंबर है दोस्त, गौर से देखना, ये दो टाइप का है, एक आपका टर्मिनेटिंग, एक है आपका टर्मिनेटिंग जो कि टर्मिनेट कर जाए, और दूसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अब गौर से सुनना, वो डेसिमल नंबर जो क्या कर जाते हो, टर्मिनेट कर जाते हो। टर्मिनेट मतलब कुछ ही बाद, कुछ डेसिमल के कुछ प्लेसेस बाद ही इनका क्या हो जाता हो, एंड हो जाता हो। टर्मिनेट एक तो डेसिमल है, डेसिमल में मैंने लिख दिया 4.454456, इतने पर ही आके रुक गया, मतलब टर्मिनेट हो गया। डेसिमल में क्या हो गया दोस्त, टर्मिनेट हो गया। इसके अलावा आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, 3.4321 ऐसे करके लिख दिया, ये भी क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया। तो जितने भी डेसिमल नंबर हैं जो टर्मिनेटिंग है, एक्चुअली में ऑल आर रेशनल नंबर। गौर से सुनना, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल आर रेशनल नंबर, ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं दोस्त। जितने भी डेसिमल में टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, ऑल आर रेशनल नंबर। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप है दोस्त, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। एक ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, गौर से सुनना, एक ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो कैसे नेचर का है, रिपीटिंग नेचर का है। गौर से सुनना, जो कैसा है दोस्त, रिपीटिंग नेचर का है। और एक कैसा है दोस्त, नॉन रिपीटिंग। एक कैसा है, नॉन रिपीटिंग, और एक कैसा है आपका रिपीटिंग। मतलब टर्मिनेट तो नहीं कर रहा, पर कुछ टाइम बाद क्या करने लग जाता है, डेसिमल के बाद वो रिपीट करने लग जाता है। बहुत गौर से सुनना डेसिमल सिस्टम में, कि कुछ टाइम बाद ही वो क्या करने लग जाता है, रिपीट करने लग जाता है। अब देखो गौर से, क्या रिपीट करता है वो कुछ टाइम बाद। जैसे रिपीटेशन में मैंने कहा, एक चीज़ तो कन्फर्म है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, अब रिपीटिंग हो गया। जैसे मैंने कहा 4.3562 डॉट 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 डॉट, तो मैंने देखा डॉट 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 का मतलब ये कभी टर्मिनेट नहीं कर रहा। अभी टर्मिनेट तो नहीं कर रहा, पर मैंने देखा कुछ टाइम बाद इसके अंदर रिपीटेशन आ गया। रिपीटेशन जैसे 3.5 तक तो ठीक था, 62626262 से ये क्या करने लग गया, रिपीट करने लग गया। एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लिखूं तो 1.352525 डॉट डॉट डॉट, तो आप गौर से देखो कुछ टाइम बाद नॉन टर्मिनेटिंग पर क्या करने लगा दोस्त, रिपीट करने लगा। ठीक, रिपीट क्या करने लगा, मोहम्मद सैफ डेसिमल, बिल्कुल दोस्त, डेसिमल हम लोग पढ़ रहे हैं। डेसिमल में दो टाइप पढ़ रहे हैं हम, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग है वो सब हमारे रेशनल नंबर हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो भी दो टाइप का, जिसमें रिपीटिंग है और एक में नॉन रिपीटिंग। अब ये जो रिपीटिंग वाला है, इसमें भी लिखना ऑल आर रेशनल नंबर। अगर आपका डेसिमल सिस्टम जो कि कैसा है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसा डेसिमल सिस्टम जो नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग है, उसको मैं किसकी कैटेगरी में रखूंगा, रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखूंगा। तो इसको लिखेंगे ऑल आर रेशनल नंबर। ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल आर रेशनल नंबर। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की। बहुत गौर से सुनना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या, कि भाई एक तो टर्मिनेट नहीं कर रहा, 1.3456212345। आप गौर से देखो, इसके अंदर कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई भी रिपीटेशंस नहीं है। ऐसा नंबर जो ना कभी टर्मिनेट करता हो। गौर से सुनना, 1.33। एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लिखूं, 1.02 002 002, 3 बार 02 ऐसे करके, अब की बार 4 बार 02 और डॉट 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 डॉट।
आप गौर से देखो, ये वो नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, रिपीटेशन भी इसके अंदर नहीं आ रहा। तो ऐसा कोई भी डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, डेसिमल की कैटेगरी में हम उसको रखते हैं ऑल आर इरेशनल नंबर। गौर से सुनना, ऑल आर इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे दोस्त क्या हैं आपके, इरेशनल नंबर हैं। यहाँ तक की चीजें अगर आप लोगों को क्लियर हैं, हाँ बिल्कुल A to Z 1.010 110 111 4 बार 10, वेरी गुड दोस्त। ये सब क्या है आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इन सबको मैं किसकी कैटेगरी में रखूंगा दोस्त, इन सबको इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखूंगा। हर तरह इरेशनल नंबर होता है, वेरी गुड दोस्त, बिल्कुल ये क्या होता है आपका इरेशनल नंबर होता है। क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं आप लोगों को? तो आगे बढ़ा जाए, जल्दी से चैट में मुझे लिख के बताओ, यस सर एवरीथिंग इज क्लियर टिल टू नाउ। क्या सारी चीजें क्लियर हैं यहां तक? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। चलिए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, अब बहुत गौर से सुनना। अब ये जो टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग है, इसको थोड़ा सा पढ़ा जाता है। अब गौर से सुनना कैसे, इसको पढ़ते हैं हम लोग बार सिस्टम से। इसके बारे में थोड़ा सा अब हमको पढ़ना है। जैसे मैंने लिखा नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग, गौर से देखना क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है पर क्या करता है, रिपीट करता है। अब मैंने लिखा एक एग्जांपल कि अगर ये रिपीट करता है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1.2565656 डॉट 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 डॉट। ऐसे सिस्टम को रिप्रेजेंट, अब जब हम में से कोई भी कहेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग सिस्टम को क्या ऐसे डॉट 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 करके लेंगे, तो ऐसे करके हम नहीं लिखते, हम इसका एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बार सिस्टम। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, बार सिस्टम। बार सिस्टम कहता है कि जो भी डिजिट रिपीट कर रही है आप उसको एक बार ही लिखो, एक बार ही लिखो। 1.2565656 बार बार रिपीट कर रहा है, आप 56 लिख के इसके ऊपर बार लगा दो। इस 56 बार का मतलब ही ये होता है मैथमेटिक्स में कि ये 56 इनफाइनाइट बार अब आगे रिपीट कर रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स ये आगे क्या कर रहा है, रिपीट, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसे सिस्टम को दोस्त हम लोग क्या कहते हैं, बार सिस्टम कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको गौर से लिखना, इसको हम लोग बोलते हैं बार। इसको क्या बोलते हैं, बार। तो जब भी नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग नंबर होगा, हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बार से। क्या ये सारे के सारे जो नॉन रिपीटिंग हैं, ये नॉन रिपीटिंग विद नॉन टर्मिनेटिंग है, गौर से सुनना, रिपीटिंग विद नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या ये सब रेशनल नंबर है? हाँ। देखो मैं एक छोटे छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मैंने आपसे कहा कि 10/3 कैसा है, तो आप गौर से देखो, अगर मैं 10/3 को डिवाइड करूं तो इसका आंसर आता है 3.3333333। आप लोग गौर से देखो, इनफाइनाइट बार गया। अब ये एक रेशनल नंबर था, पर पॉइंट के बाद ये क्या कर गया, देख लो दोस्त, रिपीट कर गया। कुछ टाइम बाद क्या कर गया, रिपीट कर गया। तो अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो आप लोग गौर से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3.3 के ऊपर बार, 3.3 के ऊपर क्या लिख सकता हूँ दोस्त, बार। ठीक, बार लगा देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सैफ, क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अब देखो एएमयू में एक वैरायटी यहाँ से हमेशा पकड़ के पूछी जाती है। वो क्या पूछते हैं, वो आपको नंबर दे देते हैं ऐसे बार सिस्टम में और कहते हैं इसको कन्वर्ट करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे कहते हैं कन्वर्ट इनटू PYQ फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो भी बार सिस्टम है इसको कहते हैं बार सिस्टम में नंबर देके आपसे पूछते हैं कि इसका PYQ वाला फॉर्मेट बताओ। मतलब हमको पता है कि ये बार सिस्टम में तो एक रेशनल नंबर है, हमको बताते हैं कि उसको PYQ में क्या करो, रिप्रेजेंट करो। बहुत छोटा सा आर्टिकल है, ट्रिक से बताता हूँ आप लोगों को, आराम से एक एक चीज आपको समझ में आएगी। गौर से देखना, मैंने आपसे कहा एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा 2.946 के ऊपर बार, मैंने कहा इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू PYQ फॉर्म। इसको किस में कन्वर्ट करना है दोस्त, PYQ के फॉर्मेट में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। राशिद, यस सर, बार लगा देते हैं। हाँ बोल तो रहा हूँ दोस्त, बिल्कुल बार लगा देते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये पूरा सिस्टम ही किसका है दोस्त, बार का ही तो पूरा का पूरा सिस्टम है ये। इस सिस्टम में पूरा क्या चल रहा है दोस्त, बिल्कुल। सर डिलीटेड सिलेबस भी पढ़ाते हैं क्या AMU 11th के लिए? डिलीटेड सिलेबस क्या है दोस्त, यही तो चैप्टर है मैथ के जो मैंने आपको बताया, जो आपको पढ़ने हैं। ठीक,
तो इसमें ऐसा कोई खास सिलेबस कुछ भी अभी डिलीटेड नहीं है। जब डिलीटेड होगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को खुद बताऊंगा भाई कि कितना सिलेबस आपका डिलीटेड हुआ है, ठीक। तो वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब ये सवाल बहुत पॉपुलर है कि आपको बार लगा के दे देगा और आपसे कहेगा PYQ में क्या करो, उसको अरेंज करो। देखो ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक कैसे करते हैं। ट्रिक है इसको करने की, इसको डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई भी हुआ काम नहीं है, क्योंकि सवाल तो यही आना है आपके बार बार। इसकी ट्रिक कहती है कि आप पहले सारे नंबर्स को लिख लो। ट्रिक बोलती है आप सारे नंबर्स को लिख लो, पॉइंट पॉइंट सब हटाओ, बार बार सब हटाओ। मैंने पॉइंट बार सब हटा दिया, तो आप लिख दो 2946 माइनस। माइनस कहता है कि जिन नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है आप केवल वो नंबर्स हटा दो, फिर दोबारा से सारे नंबर वैसे के वैसे ही लिख दो, केवल उन नंबर्स को छोड़ दो जिनके ऊपर बार लगा हुआ है। बहुत गौर से सुनना, जिनके ऊपर बार लगा हुआ है आप केवल उन नंबर्स को छोड़ के बाकी फिर सारे नंबर्स लिख दो माइनस करके। बार 2 पे लगा हुआ है, बाकी क्या बचे 29, ठीक। डिवाइडेड बाई जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 लेके आओ, उतने 9 लेके आओ। मैं 9 लेके आया उतने, लो भाई 2 9 लेके आया। और पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर हैं जिन पर बार नहीं है, पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर हैं जिन पर बार नहीं है, उतनी जीरो लगा दो। उतनी क्या लगा दो, जीरो लगा दो। ये इस नंबर का दोस्त क्या हो गया, PYQ फॉर्मेट। गौर से देख लो, ये इस नंबर का क्या हो गया, PYQ फॉर्मेट। सबसे आसान तरीका, जो नंबर है उसे वैसे का वैसा लिख दो, माइनस जितनों पर बार लगा है उसे छोड़ के ओ लिख दो, जितनों पर बार लगा हुआ है उतने नीचे 9 लगा दो, और पॉइंट के बाद जितनों पर बार नहीं लगा हुआ है उतनी जीरो लगा दो। क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, क्या मेरी बात क्लियर है? मिक्स्ड फ्रैक्शन बिल्कुल पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लेक्चर हैं दोस्त अभी इसके अंदर, तो आपको सारी चीज़ें प्रॉपर पढ़ाई जाएंगी, टेंशन मत लो। जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है एट द एंड तुरंत मुझे बताते जाओ, हाँ भैया ये मुझे क्लियर है। जल्दी से चैट में मुझे लिख के बताओ क्या ये आप लोगों को समझ में आया। मैं और एग्जाम्पल करा दूंगा, ऐसा कोई भी इशू वाली बात नहीं है, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। अगर आपको समझ में ना आए तो चैट में लिखो, मैं और एग्जाम्पल कराता हूँ। अभी ये तो पहला कराया। अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई कह देता 2.45 पे बार, 2.45 पे बार, और आपसे कहता कोई कन्वर्ट इनटू PYQ फॉर्म। गौर से देखो, मुझे इस नंबर को PYQ की फॉर्म में दोस्त क्या करना, कन्वर्ट करना। करने का तरीका फिर वही, करने का तरीका फिर वही, पूरा नंबर ऐसे का ऐसा लिख दो 245 माइनस जिन नंबर्स पर बार लगा उनको छोड़ दो, तो कितना बचा, 2 बचा, डिवाइडेड बाई जितने नंबर्स के ऊपर बार लगाए उतने नीचे 99 लगा दो, और पॉइंट के बाद जितने नंबरों पे बार नहीं लगा उतनी जीरो। पॉइंट के बाद मैंने देखा कि कोई भी नंबर नहीं है जिसपे बार ना हो, तो कोई भी जीरो नीचे नहीं आएगा। तो ये जो बचा है आपका, यही आपका क्या हो गया, 243 डिवाइडेड बाई 243 डिवाइडेड बाई 99। ये आपका क्या हो गया आंसर। अगर ये सिंप्लीफाई और हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर लो, जैसे 3 से भी ये और कट सकता है तो काट लो। मेरा काम आपको यहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ से आगे आप खुद भी सिंप्लीफाई करके दोस्त क्या कर सकते हो, काट सकते हो। अगर मैं इसको 3 से काटूँ तो 8 बार 1 बार, और नीचे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। एक बार आप इसको और काट सकते हो 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा क्या हो गया दोस्त आपका 21, और 11, तो 27/11 क्या हो गया, फाइनल सॉल्व हो गया। मुद्दा फाइनल सॉल्व होने का नहीं है, मुद्दा ये है क्या आप इसको PYQ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। दिव्यांश सिंह क्लियर है सर, पीयूष क्लियर है सर, सर ये ट्रिक लगवा दीजिए स्टेप बाय स्टेप, सर ये ट्रिक लगवा दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं बता तो रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहली स्टेप क्या कहती है कि जो नंबर है वैसे का वैसा लिख दो। दूसरी स्टेप कहती है कि जिन पर बार लगा है उनको छोड़ दो, जिन पर बार लगाए। ये थोड़ा सा काम आप खुद करो, इतना होमवर्क आपको खुद करना है। वीडियो देखने के दौरान आपको कॉपी में बाद में यूट्यूब पर रहेंगी तो इनको लिखना। पहला स्टेप, नंबर वैसा है वैसे का वैसा लिख दो, बार हटाओ पॉइंट हटाओ सब हटाओ वैसे का ऐसा। फिर जिन पर बार लगा हुआ उनको हटा दो, बाकी जितना नंबर बचा है उसको लिख दो। जितनों पर बार लगा हुआ है उतने नीचे 9 बना दो, और पॉइंट के बाद जितनों पर बार नहीं है उतने नीचे 0 लगा दो। ये इसकी ट्रिक है दोस्त, ठीक। 2-3 बार लिखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, 2-3 बार लिखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। क्या और क्वेश्चन कराऊं? आप मुझसे जितने कहो मैं आपको उतने क्वेश्चन करा दूं यार। 1.342 के ऊपर बार लगा दिया, आपसे कहा इसको कन्वर्ट करो PYQ फॉर्म में, तो नंबर वैसे का वैसा पूरा 1342 माइनस बार हटा दो जो बचा, डिवाइडेड बाई जितनों के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो, और पॉइंट के बाद जितनों पर बार नहीं है 1 उतनी 0 लगा दो, खत्म। यार क्या ये चीज़ आप लोगों को क्लियर नहीं है? जल्दी से बताओ मुझे, क्या इतनी छोटी सी बात आप लोगों को क्लियर नहीं है? जल्दी से बताओ मुझे,
क्या इतनी छोटी छोटी बातें आप लोगों को क्लियर नहीं है? बहुत छोटी छोटी सी चीजें, ठीक। ये हमारा हुआ बार सिस्टम, क्लियर, साइड में करो इसे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, थोड़ा सा इनका एलजेब्रा पढ़ो, एलजेब्रा ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब गौर से देखना, स्टार लगा लगा के चीजें पढ़ना, गौर से देखना। अगर मैं दो रेशनल नंबर्स का सम करता हूं, अगर मैं दो रेशनल नंबर का सम करता हूं, तो वो एक रेशनल नंबर ही आता है। बहुत गौर से सुनना, छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर मैं दो रेशनल नंबर का सम करता हूं, तो वो भी मेरा रेशनल नंबर ही आता है। गौर से सुनना, रेशनल नंबर का। अगर मैं दो रेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन करता हूं, गौर से देखना, अगर मैं दो रेशनल नंबर्स का सब्सट्रैक्शन करता हूं, अगर मैं दो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं दो रेशनल नंबर्स का दोस्त क्या करता हूं, डिवीजन करता हूं, गौर से देखना, हर सिचुएशन में आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। हर सिचुएशन में आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। ये भी आपको रेशनल नंबर मिलेगा बशर्ते आपका दूसरा वाला रेशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर R2 जीरो हो गया तो नंबर कैसा हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो दो रेशनल नंबर के एप्लीकेशन या एल्जेब्रिक एप्लीकेशन से, मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी आप कर रहे हो, उससे जो नंबर जनरेट होता है वो कैसा जनरेट होता है दोस्त, रेशनल नंबर ही जनरेट होता है। ठीक है। हर्षराज कह रहे हैं सर पर रेशनल नंबर होगा भी वाला में क्वेश्चन का, बी वाला में क्वेश्चन का। मैं समझा नहीं दोस्त, आप कहना क्या चाह रहे हो? ठीक, हमेशा रेशनल नंबर होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग होगा। मेरी बात याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो ही है आपका रेशनल, अदरवाइज रेशनल ही है आपका। तो ये एलजेब्रा का एप्लीकेशंस देख के मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ, सर पॉइंट के बाद या पहले? मैं समझ नहीं पाया दोस्त, क्या पॉइंट के बाद और क्या पॉइंट के पहले? देखो, अगर आप इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो तो मैं समझ नहीं पा रहा कि आप कैसे कंफ्यूज हो जा रहे हो। सीधी जो नंबर है जिसको आपको पीवाईक्यू में कन्वर्ट करना है, उस नंबर को ऐसे का ऐसा लिख दो, पॉइंट हटाओ, बार हटाओ। दूसरी बात, जो बार बार वाले उनको दबा लो, बाकी जो बचा नंबर 13 तो 13 का 13 लिख दो, पॉइंट हटा दो, पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। आप जितने नंबर्स पर बार लगा हुआ है उतने नीचे 9 बना दो, और पॉइंट के बाद गौर से सुनना, जितने नंबर्स पर बार नहीं है उतने नीचे 0 लगा दो, खत्म। इतना छोटा सा काम है, आप 2-3 बार रिवाइज करोगे आपको समझ में आ जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक, कोई भी इशू वाली बात नहीं है, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है या नहीं? गौर से देखना, अगर मैं एक रेशनल और एक इरेशनल के साथ में डीलिंग करूं, गौर से देखना, अगला, इफ वन इज रेशनल अदर इज इरेशनल। अगर मैं एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर्स के साथ में खेलना स्टार्ट करूं इन दो नंबर से, मैंने कहा अगर मैं रेशनल में इरेशनल नंबर को जोड़ूं तो क्या होगा, अगर मैं रेशनल में से इरेशनल को हटाऊं तो क्या होगा, रेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, और रेशनल में इरेशनल से डिवाइड करूं, या रेशनल में रेशनल से डिवाइड करूं तो क्या होगा। ये सारी बातें बहुत गौर से सुनना दोस्त। अगर मैं रेशनल में इरेशनल जोड़ूंगा तब भी जो नंबर निकल के आएगा वो मेरा इरेशनल होगा। गौर से सुनना, वो नंबर मेरा कैसा होगा दोस्त, इरेशनल होगा। मल्टीप्लाई करूंगा इरेशनल ही हो जाएगा, मतलब सब्सट्रैक्ट करूंगा तब भी इरेशनल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा इरेशनल हो जाएगा, और डिवाइड करूंगा तब भी इरेशनल हो जाएगा, बशर्ते अगर नीचे इरेशनल है तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है नहीं, वो कैसा नहीं होना चाहिए, जीरो। और नीचे अगर रेशनल है, इरेशनल बाई रेशनल है, तब भी मेरा इरेशनल ही आंसर होगा, बशर्ते रेशनल वाला मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। तो हर ऑपरेशंस में आपको क्या मिलने वाला है, इरेशनल मिलने वाला। अगर आप एक रेशनल और एक इरेशनल के साथ में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आपको जो आंसर मिलेगा वो एक इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक ठीक, कोई इशू वाली बात नहीं है। 2.49 के बाद 1 डिजिट है। 2.49 कौन सा है दोस्त, 2.49, 2.49 तो मैंने कहीं पे लिखा भी नहीं है, ये कहाँ से पढ़ लिया आप लोगों ने। 2.946 है दोस्त। ठीक है, एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में और मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ो, लीव दैट। आप लोग 1-2 बार वीडियो देखोगे डेफिनेटली आप लोग समझ जाओगे, मुझे पता है। ठीक, अभी आपको कोई भी कंफ्यूजन आए, यहाँ तक ये रेशनल और इरेशनल में जो हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या ये बातें आपको क्लियर हैं? एक रेशनल और एक इरेशनल के साथ खेल रहे हैं तो सब क्या हो गए, मेरे इरेशनल ही हो गए। अब गौर से सुनना, तीसरा पार्ट, अगर मैं ऐसा कर देता, बोथ नंबर्स आर इरेशनल, बोथ नंबर्स आर इरेशनल, कि मैं जिन दो नंबर्स के साथ में ऑपरेशंस के साथ में खेल रहा हूं वो दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं, मेरे इरेशनल। अब गौर से देखना, दो इरेशनल नंबर्स का सम,
दो इरेशनल नंबर्स R1 R2, दो इरेशनल नंबर्स का सब्सट्रैक्शन, गौर से देखना, दो इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और दो इरेशनल नंबर्स का डिवीजन। क्या हो सकता है? अब गौर से देखना, दो इरेशनल नंबर्स का सम रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब ये माइनस प्लस में ना डिपेंड करता है। अगर मैं रूट टू में माइनस का रूट टू जोड़ने लगा, ऐड करने लगा, गौर से सुनना, ऐड का साइन लगाने लगा, तो आप लोग गौर से देखो क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो गौर से सुनना, हमेशा जरूरी नहीं है रेशनल आए, ये कुछ भी हो सकता है। ये आपका इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। ऐसे ही आपका सब्सट्रैक्शन है, ये इरेशनल भी हो सकता है, ये रेशनल भी हो सकता है। दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपका इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, और दो इरेशनल नंबर का डिवीजन आपका रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे? अगर मैं रूट टू में रूट टू का मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों इरेशनल नंबर हैं, पर मल्टीप्लाई होने के बाद मुझे टू मिलेगा, टू मेरा रेशनल है। तो क्या हो सकता है, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन से हमें रेशनल मिल सकता है, एडिशन से रेशनल मिल सकता है, सब्सट्रैक्शन से, पर मे बी इरेशनल भी तो मिल सकता है। अगर मैं रूट टू में रूट थ्री का मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट सिक्स इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो हमेशा मिले ऐसा जरूरी नहीं, तो मैंने लिख दिया दोनों मिल सकते हैं। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? जल्दी से बताओ मुझे। दिव्यांश 2.45। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है दोस्त, कोई इशू नहीं है, मैं समझ गया दोस्त, A to Z। ठीक, आप बताइए क्या ये छोटे छोटे ऑपरेशंस आपको समझ में आए? क्योंकि हमको पता है यहाँ पे कि अगर मैं रूट टू में से रूट टू को घटाऊंगा तो जीरो, ये कैसा है, रेशनल नंबर है। अगर मैं रूट टू में रूट टू का मल्टीप्लाई करूंगा टू, तो ये भी मेरा कैसा है, रेशनल है। और डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर, रूट टू डिवाइडेड बाई रूट टू मिला वन, ये भी रेशनल है। तो हमेशा इरेशनल आए ऐसा जरूरी नहीं है, ये इरेशनल भी हो सकता है और ये रेशनल भी हो सकता है। दो इरेशनल नंबर्स का ऑपरेशन। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ। ठीक, जल्दी से पढ़ो। फिर एक बहुत धमाकेदार कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ, हिल जाओगे आप लोग पढ़ के। आई होप आपने पहले ना कभी सुना होगा और ना ही कभी इस वैरायटी को देखा होगा, अगली वाली जो मैं कराने वाला हूँ। ठीक, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ यस सर एवरीथिंग इज क्लियर, ताकि हम लोग आगे बढ़ें। गौर से देखो, स्टार मारो और देखो, एनी रेशनल नंबर इज, एनी रेशनल नंबर PYQ is terminating when factor of q in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप लोगों के लिए। कोई भी दुनिया का इरेशनल नंबर केवल तभी टर्मिनेटिंग होगा जब PYQ की फॉर्मेट में ये जो Q है वो 2 की पावर n m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट में होगा। अगर इसी फॉर्मेट में है तो वो नंबर आपका टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो नंबर आपका दोस्त कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बताओ क्या मेरी बात क्लियर है? 2 and 5। मैं समझ नहीं पा रहा दोस्त, आप लोग सबके सब कहाँ आंसर्स कर रहे हो, कहाँ आपस में बातें कर रहे हो? एक ट्रिक बताइए, वो भी आप लोगों को पता नहीं कहाँ समझ में आई है या नहीं आई है। कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लियर है सर, कुछ बच्चे अभी भी 2.5। अरे यार उसे लीव करो, उस टॉपिक को आगे तो बढ़ो। ठीक है, एनी इरेशनल नंबर PYQ इज टर्मिनेटिंग व्हेन फैक्टर Q इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5। अदरवाइज, अदरवाइज यहीं पे लिख लेना, अदरवाइज नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब आप दुनिया का कोई भी नंबर देखकर ही मुझे बता सकते हो कि ये नंबर मेरा टर्मिनेटिंग है या नहीं। मुझे चैट सेक्शन में ये चाहिए, यस सर क्लियर क्लियर क्लियर, आई नो ऑलरेडी, ओके। अब मुझे चैट सेक्शन में जल्दी बताओ, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल जल्दी बताइए। फैक्टर होना चाहिए, जल्दी से बताइए मुझे।
अब मुझे बताओ, एकदम क्लियर होना चाहिए, जल्दी से लिखो चैट में, वरना तो मुझे लगेगा आप लोग कहीं और भटक रहे हो। तो जहाँ भटक रहे हो पहले मैं वहीं पे रेस्पॉन्स करूँ आप लोगों को। ये जो आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ बहुत बेहतरीन आर्टिकल है। कोई भी नंबर पी वाई क्यू की फॉर्मेट का आपका क्या हो सकता है दोस्त, टर्मिनेटिंग हो सकता है, जब उसका क्यू वाला फैक्टर 2 की पावर n और 5 की पावर n। अब गौर से सुनना, अब मुझे पता है 2 की पावर n और 5 की पावर n होगा तो नंबर मेरा कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अब गौर से लिखना, इफ नंबर इज टर्मिनेटिंग, इफ नंबर इज टर्मिनेटिंग, then it terminate after, गौर से सुनना, m and n places of decimal। और ब्रैकेट में लिखना विच वन इज ग्रेटर। जो भी दोनों में क्या होगा दोस्त, बड़ा होगा, ठीक है, विच वन इज ग्रेटर, कि वो मेरा जो नंबर जो टर्मिनेटिंग है वो टर्मिनेट होगा या तो m प्लेसेस बाद टर्मिनेट होगा या n, m और n में जो बड़ा होगा उतने ही प्लेसेस के बाद में वो क्या हो जाएगा, मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। पहले तो आप दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर देख के आज के बाद बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर उसके नीचे के फैक्टर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n में बनना है तो ठीक, अदरवाइज नहीं। हाँ भैया बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, ओके ओके क्लियर है सर, ओके ओके डियर। ये वाला कॉन्सेप्ट दोस्त बहुत ज़बरदस्त है कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के बीच में बनना चाहिए, ठीक। कहने का मतलब यही है मोटा मोटा सा, कि आपको समझ में आए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक। अगर आप, मैं समझा पाया तभी तो आप लोग कर पाओगे। अब आपसे किसी ने पूछा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा इस नंबर के बारे में प्रिडिक्ट करो, मैंने कहा 5/40, क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है? मैंने आपसे पूछा क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है, इज दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट? अब गौर से देखना, जैसे ही मैंने देखा ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, मुझे क्या काम करना है, नीचे वाले के फैक्टर करने हैं। नीचे वाले कौन है, नीचे कौन बैठा हुआ है, 40। अगर आप लोग देखो तो 40 को कैसे डालूंगा, पहले 2 से डिवाइड मारा 20 बचा, फिर 2 से डिवाइड मारा 10 बचा, फिर 2 से डिवाइड मारा 5 बचा, और नीचे क्या आ गया 5। आप लोग गौर देखो, 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर छोड़ो, 2 की पावर 3 इंटू 5। अगर मैंने ऊपर 5 लिख दिया तो आप सोच रहे हो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऊपर 7 लिख लो। ऊपर क्या लिख लो दोस्त, 7। तो अगर ऊपर आपका 7 है, गौर से देखना, अगर ऊपर आपका 7 है तो ऊपर वाले से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब मैंने नीचे देखा 5 और ऊपर क्या है दोस्त 7। आप देखो नीचे वाले जो फैक्टर हैं वो 2 की पावर n और 5 की पावर n वाले सिस्टम में है। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। आप कहना यस दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। आपने देखते ही बता दिया कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है। यस इट इज टर्मिनेटिंग। बस नीचे वाले के फैक्टर किस फॉर्मेट में बने, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट में बनने, तो वो रेशनल नंबर आपका कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 2 और 5 में से कोई एक रही हो सर, हाँ बिल्कुल कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर इस फॉर्मेट में बन रहा है तो वो नंबर आपका कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा बिल्कुल। बशर्ते 2 और 5 के अलावा नीचे कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक। नीचे 5 है तो टर्मिनेट हो जाएगा, नीचे 2 है तो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कुछ और रहा और वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है रेशनल नंबर, तो फिर वो कभी भी आपका टर्मिनेट नहीं होगा। याद रखना नॉन टर्मिनेटिंग होगा हमेशा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब कोई मुझसे कहे कि ये कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा, तो मैं वो भी देख के बता सकता हूँ। अब बताओ 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 में ये 3 है ये 1 है, m मेरा कितना है 3 और n कितना है मेरा 1, तो मैं देखते ही बता सकता हूँ ये 3 प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, इसको देखकर ही मैं बता सकता हूँ टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, कि भाई 3 प्लेस डेसिमल के बाद में ये क्या कर जाएगा, आपका टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक। कौर से बताओ मुझे जल्दी, हाँ बिल्कुल 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 आमिर खान, आमिर आलम कह रहे हैं सर 3 प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, बिल्कुल ये 3 प्लेस के बाद क्या कर जाएगा, टर्मिनेट। और इसके टर्मिनेटेशन का आंसर भी निकालना हमारे लिए बहुत आसान है, गौर से देखना। अभी 1-2 एग्जाम्पल और कराता हूँ फिर बताता हूँ आपको टर्मिनेट कैसे करेगा 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। थोड़ा और एग्जाम्पल करो। अगर मैं आपसे कहीं कह देता, जैसे छोटे छोटे से एग्जांपल अगर मैं आपके आगे लिखूं, मैं आपसे कहता 1/6 क्या टर्मिनेटिंग, तो आप देखते ही कह देते इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, नीचे वाला कैसा हो जा रहा है, नीचे वाला हो जा रहा है 2 इंटू 3, तो 2 ही होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, 3 आ गया, मैं देखते ही कह दूंगा नॉन टर्मिनेटिंग।
क्या मेरी बातें क्लियर हैं? जल्दी से बताओ मुझे, क्या तुम नंबर्स को देखकर ही बता सकते हो कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है? छोटी सी बात बस खाली, है कि नहीं? आप लोग बता देना, पता चला ये भी कॉन्सेप्ट सिखाया और ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बाउंस मार दिया पूरा का पूरा, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे आप लोगों से, ठीक है नहीं? अदरवाइज तो मुझे बहुत दिक्कत होने लगती है अगर आप लोगों को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में अगर आप लोगों को दिक्कत आने लग जाती है तो, ठीक है या नहीं? चलो, चलिए चलिए दोस्त, अब अगर मैं आपसे कहता हूँ एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कहा 5y150, इसको बताइए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? जल्दी से बताइए मुझे, और मैं आपके चैट का वेट करूंगा। क्लियर है सर? ओके ओके डियर, क्लियर है। आप लोग मुझे बताओगे ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें मैं आपकी चैट का वेट करूंगा दोस्त। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मोहम्मद सैफ टर्मिनेटिंग, आमिर आलम नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। एंड देन और एक बच्चा कह रहा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, पीयूष सिंह नॉन टर्मिनेटिंग, दिव्यांश नॉन टर्मिनेटिंग। बिल्कुल, ये नंबर सबसे पहले जो भी फ्रैक्शन पी वाई क्यू में, आप पहले ये चेक कर लो क्या वो पर्टिकुलरली पूरा का पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है या नहीं। मैंने देखा अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, अभी ये थोड़ा सा डिवाइड हो सकता है। अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करूं तो कितने बार जाएगा? 30 बार, ठीक है ना? तो कितना हो गया? 1/30। कितना हुआ? 1/30। अब ये जो 1/30 है दोस्त, अगर मैं 30 के फैक्टर करूं, गौर से देखो, तो 2 से काटूंगा तो कितने बार कटेगा? 15 बार। और 15 को फिर 3 से काटूंगा तो 5 बार, और कितना आ गया? 5। आप गौर से देखो, इसके इसमें 3 आ गया, इसके डिनोमिनेटर में 3 आ गया, और मैंने कहा 2 या 5 या 2 या 5 के अलावा अगर कोई भी आ जाए फिर भैया वो टर्मिनेटिंग नहीं रहता। कैसा हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो नंबर मेरा कैसा हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या आप लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्या ये सब कुछ क्लियर है? ये नंबर कैसा हो गया दोस्त आपका? नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ वही बात है दोस्त, 2 का मल्टीपल एक्स, ऐसा नहीं कि 2 का मल्टीपल हो तो ही, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब 32 का मल्टीपल है तो क्या मतलब ये 30 या 1/30 में देख के आप ये कह दोगे कि ये मेरा टर्मिनेटिंग है? तो कोई भी मिथ मत पाल लेना। जो भी फैक्टर हो रहे हो वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के टर्म्स में हो रहे हैं तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं है। कभी भी कॉन्सेप्ट की खिचड़ी मत बनाना। आप लोग क्या काम करते हो, थोड़ा सा पढ़ते हो उसके बाद कॉन्सेप्ट की खिचड़ी। अपने दिमाग में बस एक रट लो कि नीचे जो भी फैक्टर हैं वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के टर्म्स में बनने चाहिए, बस। इसके अलावा बीच में कोई भी एक नंबर आ गया, नंबर मेरा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, खत्म। उसके बाद नंबर कैसा हो जाएगा मेरा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है दोस्त, ठीक? ऐसा नहीं कि इसके अलावा फिर आप ये कहने लग जाओगे इसके अलावा सर मुझे कुछ और करना है या मुझे उसमें से कुछ और बताना है। ये नंबर बच्चे जो भी कह रहे हैं A to Z ओके सर, मोहम्मद साहब ओके सर, ठीक। कॉन्सेप्ट की खिचड़ी नहीं बनानी है, आराम से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक। वहीं से आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल और लिखता हूं मैं आप लोगों के लिए। जैसे सपोज दैट मैंने कहा 3 डिवाइडेड बाई 80, और मैंने कहा ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं। पहली चीज तो ये कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर टर्मिनेटिंग है तो कितने डेसिमल के प्लेसेस के बाद में ये टर्मिनेट करेगा, ठीक। छोटा सा सवाल मेरा। मैंने कहा ठीक है, पहले मैं नीचे वाले के क्या करता हूँ दोस्त, पहले मैं नीचे वाले के फैक्टर करता हूँ। तो मैंने इसके फैक्टर करे 3 डिवाइडेड बाई 80 को 2 से काटूंगा, 40 बार गया, फिर 2 से काटूंगा 20 बार गया, फिर 2 से काटूंगा 10 बार गया, और फिर एक 2 से काटूंगा 5 बार गया, और कितना ले लिया? 5। आप गौर से देखो ये क्या हो गया मेरा? 16 पंजे 80, बिल्कुल सही है। 3 डिवाइडेड बाई नीचे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। आप गौर से देखो नीचे के जो मल्टीपल हैं वो 2 और 5 के मल्टीपल है, बिल्कुल। ये नंबर कैसा है? टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेट करेगा कितने प्लेसेस के बाद? 4 प्लेसेस के बाद, आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। लिख लेना,
आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ये क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक, क्या कर जाएगा, टर्मिनेट। अब एक बच्चा कहेगा कि भैया इसके टर्मिनेट का आंसर क्या होगा फाइनली, तो गौर से देखना करते कैसे हैं। अगर मैं देखूं तो 2 इंटू 5 मिला के मेरा क्या हो जाता है 10। अगर मैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 कर दूं तो कितने हो जाएंगे, 2 जीरो। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 कर दूं तो नीचे कितने हो जाएंगे, 3 जीरो। तो मैंने गौर से देखा ये जो मेरा नंबर है, ये नंबर लिखा हुआ है मेरा 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। तो मैं क्या काम करता हूँ, 5 की पावर 3 से तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 5 की पावर 3 से नीचे, ताकि नीचे दोनों सेम हो जाएं। अगर मैं 5 की पावर 3 करूँ तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा कितना होता है बेटा, 125। तो मतलब कितना, 3 इंटू 125 बचा ऊपर। और अगर आप नीचे देखो तो नीचे हो गया 2 की पावर 4 और 5 की पावर भी 4, ठीक है ना, ये हो गया। अगर आप ऊपर का मल्टीप्लाई करो तो दोस्त पता है कितना हो गया, 375। ऊपर आया 375 और नीचे क्योंकि 2 की पावर 4 5 की पावर 4 है तो कितनी जीरो हो जाएंगी, नीचे 4 जीरो हो जाएंगी। अगर नीचे 4 जीरो हो जाएंगी तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ऊपर 4 प्लेसेस के बाद में दोस्त क्या आएगा, डेसिमल आएगा। 4 प्लेसेस के बाद में क्या आएगा, डेसिमल आएगा। इस तरीके से आप उसके डेसिमल का आंसर लिख सकते हो। मैंने कोई ज़्यादा पेन नहीं चलाया और मैंने इसको डेसिमल फॉर्मेट में भी लिख दिया। इसके डेसिमल फॉर्मेट में लिखने का तरीका ये है कि अगर नीचे जो भी कम पड़ रहा हो उतने से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, ताकि इस फॉर्मेट के जीरो से आप कंपेयर कर लो आराम से। नीचे 4 हैं, इसका मतलब नीचे 4 जीरो रहेंगी तो ऊपर वो 4 क्या लगा देगा, पॉइंट 4 डिजिट के बाद लगेगा। क्या मेरी बात क्लियर है, जल्दी से बताओ मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, 375 डिवाइडेड बाई 10,000, बिल्कुल सही बात है दोस्त। आई कंप्लीटली एग्री विद यू आमिर, बिल्कुल सही बात है दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ओके ओके सर, दिव्यांश क्लियर है बिल्कुल। ये आपका हुआ दूसरा सेक्शन। इसके अलावा और अगर कोई छोटे छोटे से सवाल पूछ ले, अगर छोटे छोटे से कोई भी सवाल पूछ ले तो वो भी आप लोगों को आने चाहिए। छोटे छोटे से अगर कोई सवाल पूछ ले तो वो भी आपको आने चाहिए। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर सॉल्विंग ऑफ दिस। और क्या है, मैंने लिख दिया 2 की पावर 7 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 8। ठीक, ये चीज़ मैंने लिख दी। या सपोज दैट यहाँ पे मैंने लिख दिया 7। मैंने आपसे कहा इस नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद एट द एंड मुझे नंबर ऑफ जीरोस बताओ कितने आएंगे इसमें। ये क्वेश्चन में छोटा सा लॉजिक, और आप लोग से एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग आंसर बताओ कितना आएगा। चलिए, कितना आंसर आएगा बोलिए। कितने जीरोस इसके एंड में आएंगे, ये आप लोगों को बताना है। फिर उसके बाद में आपको 4 जीरोस आएंगे। वेरी गुड, आमिर आलम 4 जीरो आएंगे, बिल्कुल सही बात है। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जीरोस बनते कहाँ से, जीरो बनते हैं 2 इंटू 5। अगर दोनों पे 1 1 है तो 1 जीरो। अगर दोनों के ऊपर 2 2 है तो 2 जीरो। अगर दोनों के ऊपर 3 3 है दोस्त तो 3 जीरो। इसी तरीके से बनते चले जाते हैं दोस्त। और दोनों के ऊपर अगर 4 4 है तो क्या हो गया दोस्त, 4 जीरो। ठीक, 4 जीरो। अब मैंने यहाँ पे देखा 2 की पावर 7 है, 5 की पावर 4 है, तो एक तो मुझे यहाँ से 2 4 मिल जाए और 5 4 मिल जाए, उतने ही जीरोस बनेंगे। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, इनको लिख लूँ एक साइड में, और बाकी नंबर क्या बचा, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7। इन नंबर से कोई जीरो जनरेट नहीं होंगे, जीरो जनरेट हुई इन दोनों से। कितनी जीरो जनरेट हुई, 4 जीरो जनरेट हुई। अब यहाँ से मल्टीप्लाई होकर कुछ भी पी नंबर आए, कुछ भी पी नंबर आए, मुझे पता है उस पी नंबर के पीछे कितनी जीरो लग जाएंगी, मेरी 4 जीरो लग जाएंगी। तो कितनी जीरोज हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, तो लिख लेना नंबर ऑफ जीरोज इज 4। क्या मेरी बात क्लियर है।
अब गौर से सुनना, एक सवाल और, आपसे अगर कोई पूछ ले, एक और एग्जांपल, आपसे कहे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर y which 1 by 7 multiply so that it can terminate, या so that it could terminate after 2 places of decimal। मैंने कहा 1/7 को वो कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मैं 1/7 में मल्टीप्लाई करूं कि ये 1/7 डेसिमल के 2 प्लेसेस के बाद में दोस्त क्या हो जाए, टर्मिनेट कर जाए। गौर से देखो, क्वेश्चन को समझो। ओके सर क्लियर है, ओके दोस्त। मैंने कहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर y विच 1/7 मल्टीप्लाई सो दैट इट कुड टर्मिनेट आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के 2 प्लेस, डेसिमल के 2 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट कर सके, ये आपको बताना है दोस्त। अब मैं देखता हूं आप में से कौन सही बताता है। अच्छा क्वेश्चन है। मुझे 1/7 में वो छोटे से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिसकी वजह से ये मेरा टर्मिनेट कर जाए। अब बहुत गौर से सुनना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप लोग इसे करो, मैं ही बताता हूँ। ये नंबर टर्मिनेट कब करता, जब इसके डिनोमिनेटर में 7 ना हो, क्योंकि 7 से तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। तो मुझको ये 7 हटाना है, तो सबसे पहले मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, अब 7 से 7 हट गया, अब मेरा काम खत्म हो गया। अब मुझे इसे 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद में क्या करना है, टर्मिनेट करना है। तो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के लिए मुझे नीचे 2 जीरोज लानी पड़ेंगी। 2 जीरोज का मतलब नीचे कितना लाना पड़ेगा, 100 लाना पड़ेगा। आप गौर से देखो, अगर मैं 7/100 से 1/7 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो पहली बात तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, और दूसरा डेसिमल के 2 प्लेसेस के बाद में टर्मिनेट कर जाएगा। और यही सबसे छोटा नंबर है दोस्त। इसके बाद आप बड़ा कितना भी बनाना चाहो वो फ़र्क मुझे नहीं पड़ता, पर सबसे छोटा नंबर यही है जिससे मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं, ये 2 डेसिमल के 2 प्लेसेस के बाद में क्या कर जाएगा दोस्त, टर्मिनेट कर जाएगा। आमिर आलम 7/100, बिल्कुल सही बात है दोस्त, बहुत बढ़िया, सुपर्ब आमिर आलम, अच्छा रेस्पॉन्स कर रहा है बच्चा, वेरी गुड। ठीक, एक वैरायटी ये भी है छोटी सी। क्या आप लोगों को मेरी बातें क्लियर होती जा रही हैं या नहीं, जल्दी से बताओ मुझे। बिल्कुल ठीक। तो ये छोटी छोटी वैरायटी की प्रॉब्लम, आपसे कह दे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर y which 1/3 कैन बी मल्टीप्लाई सो दैट इट इज टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल ऑफ प्लेसेस। तो सबसे पहले 1/3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 डिवाइडेड बाई क्या कर दो 100, 3 डिवाइडेड बाई क्या करो 100। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम बनाई जा सकती है छोटी छोटी। ये टॉपिक भी आपका क्लोज हुआ। अब अगले टॉपिक पर हम लोग मूव करते हैं। आमिर आलम, थैंक यू सर, ओके वेलकम डियर। देखो, जब भी कोई भी बच्चा मेहनत करे, टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस बच्चे को पहले अप्रिशिएशन दिया जाए। बिल्कुल, देखो आप अच्छा कर रहे हो, आपको पता तो हो कि आपका लेवल मार्केट में कुछ बच्चों से लेवल ऊपर है, तो आपको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका सिलेक्शन निकल सकता है, आप उस रेंज के अंदर आते हो। अल्दो मेरे पास जितने भी बच्चे हैं, ये चैट सेक्शन में मुझे दिखाई दे रहे हैं, सारे बच्चे फेबुलस हैं, मतलब सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। जब मैंने व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोगों का रेस्पॉन्स देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो। आप लोग जितना सीरियस हो दोस्त, आपसे वादा करता हूँ कंटेंट भी उस लेवल का मिलेगा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे फ़ोन खोलो, काम खत्म आप लोगों का। बस STBJ अकेडमी ऐप इंस्टॉल रखो और बस यूट्यूब पर सारी क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करो। इससे अलावा आपको कुछ और नहीं करना, कुछ भी नहीं करना इसके अलावा। गौर से देखो, अगला टॉपिक है हमारा HCF एंड LCM। गौर से देखना, सबसे पहले 2 रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आज हिल जाओगे, आपने अब तक जो भी पढ़ा ठीक है, पर अब जो पढ़ोगे, आज जो चीज़ें पढ़ोगे वो थोड़ा अपर लेवल की चीज़ें होंगी और बढ़िया लगेगा आपको टॉपिक पढ़ने के बाद में पूरा। ठीक, पूरा टॉपिक जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको बहुत बढ़िया महसूस होगा। HCF और LCM सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है, दोनों के दोनों है क्या। अगर मैंने आपसे कहा HCF निकालो, मैंने आपसे कहा फाइंड, या एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, सपोज दैट, अब तक देखो आपने क्या मेथड पढ़ा है, ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ या पुराना ओल्ड मेथड बता रहा हूँ जो आपने पढ़ा है।
मैंने आपसे कहा फाइंड HCF ऑफ, अगर मैंने आपसे कहा 5 एंड 60, सपोज दैट मैंने कहा 5 और 60 का आप लोग क्या बताओ, 5 और 60 का क्या बताओ, HCF बताओ। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है। पर छोड़ो जो भी होता हो, मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ कि इसको करते कैसे हैं। ये तो मैंने बहुत आसान सवाल लिया है क्योंकि पहला इलिस्ट्रेशन आसान लेके समझाऊंगा। तो जो हमने मेथड पढ़े हैं अब तक इनको करने के, वो सिंपल ये पढ़े हैं कि भाई आप 5 से ही इसमें क्या कर दो, डिवाइड कर दो 60 में, 5 से ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब मैंने 5 से डिवाइड किया था तो 5 से ही पूरा डिवाइड चला गया, 5 से ही पूरा क्या चला गया दोस्त, डिवाइड चला गया। आप गौर से देखो 5 बनजा 5, बचा कितना, 1 0, गौर से देखो कितना बचा 1 0, और उसके बाद 10 बचा, है कि नहीं। अगर उसके बाद बचा और मैं अगर इसे करता, गौर से देखना, अरे सबसे पहली बात आप इसको छोड़ो, एक सवाल मैं ऐसा लेता हूँ जिसमें आप पकड़ पाओ कि इसमें करना क्या है आपको, ठीक है नहीं। एक सवाल थोड़ा अच्छा लेके इस मेथड को बताया, क्योंकि ये तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि 5 और 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 5 है, क्योंकि 5 में से 5 भी कट रहा है और 5 में से 60 भी कट जा रहा है। तो आप कहोगे 5, मैंने देख रहा हूँ ना बच्चे डायरेक्ट बोलने लगे 5। अगर मैं 5 बोल दूंगा तो फिर तो क्वेश्चन की कोई क्वालिटी ही नहीं रही, है कि नहीं, फिर तो क्वेश्चन में कोई क्वालिटी नहीं जमी। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बना लेता हूँ। फाइंड HCF ऑफ 55, गौर से देखना, फाइंड HCF ऑफ 55 एंड 210। चलो इसको कर लो, ठीक है ना। थोड़ा सा बताने में मुझे मेथड को क्या लगे दोस्त, अच्छा लगे, क्योंकि बताने में भी तो समझ में आना चाहिए। अब मैंने आपसे कहा कि इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, तो अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि करते कैसे हैं। करने का तरीका होता है कि आप 55 से डिवाइड दो किसमें, 210 में। गौर से देखो कितनी बार जाएगा, अगर 4 बार देता तो 220 हो जाता, तो 4 बार ना देके कितनी बार देना पड़ेगा, 3 बार देना पड़ेगा। अगर मैं 55 का 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो 15 और कितना हो गया 165। अगर मैं 165 को घटाऊं तो ये बचा 5 और इधर कितना बचा दोस्त, इधर बचा 4, कितना बचा 45। अब ये जो भी 45 बचा, अब मैं इसको एज ए डिवाइजर लूंगा और जिससे डिवाइड किया था उसको यहाँ रख लूंगा 55। अब 45 बन जा 45, अब इधर कितना बचा दोस्त 10 बचा। अब इस 10 को इधर रख लूंगा और 45 को इधर रख लूंगा, 45 रखा। अब 10 से दूंगा 4 बार क्या जाएगा 40, कितना बचा 5। अब 5 को इधर रख लूंगा, अब 10 को इसके डिवीजन में रख लूंगा, 5 2 ज़ा 10, मतलब जहाँ पे जाके ये काट दे वहीं से पूरा मामला बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं कहूँ इन दोनों का HCF क्या है, तो सिंपल मैनर में अगर आपको छोटे छोटे नंबर्स दे के पूछे इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो करने का तरीका होता है कि ये इसका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं आपसे कहता फाइंड HCF एंड LCM ऑल्सो, है ना, ये HCF निकालने का तरीका हो गया। अगर मैं आपसे कह देता फाइंड LCM ऑफ 55 एंड 210, तो मुझे पता है कि ये छोटे छोटे सवाल आप लोगों को करने आते हैं कि 55 और 210 का अगर मैं आपसे कहूँ कि LCM बताओ, तो आप LCM ले सकते हो। LCM क्या कर सकते हो, ले सकते हो। वही करने का तरीका LCM, मैं दोनों मेथड इसलिए आप लोगों के सामने ले रहा हूँ, अगर छोटी वैरायटी की प्रॉब्लम बने तो आपको ये मेथड पता है। और बहुत सारे बच्चे तो देख के बता देते कि वो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा होगा जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो देखते ही पता चलता है कि 5 है। वो इन सवालों में फीलिंग आती है, पर आपको कॉन्सेप्ट थोड़े और अच्छे लेवल के पढ़ने हैं। आमिर सर विल बी 5, ओके दोस्त बिल्कुल। अगर मैं इसका LCM निकालूं तो सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड दूंगा, 55 ये रहा। अगर इसमें दूंगा तो 105। फिर दोबारा मैंने देखा अगर मैं इस पूरे में कितने से डिवाइड दूं, इस पूरे में अब मुझे डिवाइड देना होगा 3 से। ये 55 का 55, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। इसके बाद जो इसमें जाएगा वो 5 से जाएगा 11 एंड 7, फिर 7 से जाएगा 1, फिर 11 से जाएगा 1,1। तो आप गौर से देखो ये मेरा क्या हो गया LCM। LCM क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। अब ये लिखने का मेरा मकसद था ताकि मैं आपको बता सकूं आप लोग ऐसे ही तो निकालते हो LCM, और ऐसे ही तो निकालते थे अब तक हम लोग HCF, कि जिनका HCF सही है छोटे वाले में से बड़े वाले को डिवाइड मारना स्टार्ट कर दो। अरे इसी से तो बताते थे हम उन दोनों का क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब गौर से सुनना, थोड़े से अच्छे लेवल पे पढ़ो। अगर मेरे नंबर डायरेक्ट इंटीजर फॉर्मेट में ना हो, अब मेरे नंबर रेशनल फॉर्मेट में हो, क्योंकि मैंने आर्टिकल का नाम क्या लिखा है, मैंने लिखा है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 2 रेशनल, और फिर मेरा नंबर इरेशनल हो जाए, फिर आपसे कोई कहे कि LCM बताओ HCF बताओ, अब आप रुक जाओगे वहाँ पे। अब आप लोग रुक जाओगे वहाँ पे, बहुत गौर से देखना बेटा। 55 210 HCF विल बी, अच्छा HCF विल बी 5, हाँ बिल्कुल दोस्त।
समझ गया मैं आमिर, इसका HCF क्या होगा दोस्त, 5 होगा। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसमें कोई भी इशू वाली बात नहीं है। अब मुद्दा क्या है कि अगर सीधे नंबर दे दिए तो मैं सीधे सीधे बता दूंगा भैया, पर अगर नंबर रेशनल दिए तो मैं कैसे बताऊंगा, गौर से देखना। अगर नंबर रेशनल दिए तो मैं कैसे बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक यही है HCF एंड LCF ऑफ टू रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब मैं इसमें सबसे पहली लाइन लिखता हूँ, सबसे पहली लाइन, और यहीं पे डाल देता हूँ ताकि आपको टॉपिक का आइडिया रहे। सबसे पहली, अब मैं लिखता हूँ आपसे HCF एंड LCM ऑफ टू रेशनल नंबर कैन बी कैलकुलेटेड एज। अब कैसे कैलकुलेट करे जाते हैं दो रेशनल नंबर्स का HCF और LCM कैसे कैलकुलेट किया जाता है, गौर से देखना। अगर मुझसे किसी ने कहा कि भाई HCF बताओ, दो नंबर्स हैं, एक नंबर है मेरा A/B और दूसरा नंबर है मेरा C/D, ये कैसे हैं, रेशनल नंबर हैं, और मुझसे किसी ने कहा कि इसका HCF बताओ, तो करने का तरीका होता है, जिस नंबर का आपसे HCF पूछा जा रहा है, ऊपर वाले दोनों नंबर्स का तो HCF ले लो A, B का, और LCM ले लो किसका दोस्त, B, D का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दो नंबर जो PYQ के फॉर्मेट में है और आपसे कोई कहे उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, तो उसको बताने का तरीका का नोमिनेटर वाला जो पार्ट है उनका, वो उसका क्या ले लो आप HCF, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसका क्या ले लो आप LCM। ये इसको करने का तरीका है। जल्दी से चैट में बताओ अगर चीज़ क्लियर है तो। ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM लेना है आपको, नोमिनेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM। अगर आपसे कोई ये कह दे कि भाई LCM बताओ A/B और C/D का, तो ऐसे ही दो रेशनल नंबर का LCM क्या होता है, ऊपर वाले नंबर्स का तो LCM ले लो A, B का, और नीचे वाले नंबर का क्या ले लो, HCF ले लो दोस्त, किसका, B, D का। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके लाओगे। गौर से देख लो, दो रेशनल नंबर का HCF एंड LCM। गौर से देखो और जल्दी से बताओ कि हाँ भैया क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताओ मुझे। आपकी चैटों में मैसेज बहुत कम आ रहे हैं, जल्दी से बताओ क्या चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं क्या, सो दैट यू आर डूइंग सो मच डिले रेस्पॉन्स। चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आ रही हैं या नहीं, जल्दी से बताओ मुझे। पीयूष सिंह क्लियर है सर, ओके 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 दोस्त, क्लियर है सर, ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया दोस्त। अब अगर मैं आपसे कहूं, चलिए दोस्त आ जाइए, मैंने कहा फाइंड LCM ऑफ, गौर से देखना, 4y5, 7y20। मैंने कहा 4y5, 7, 20 दो रेशनल नंबर हैं, मुझसे इनका LCM निकालना है। अब LCM निकालने का तरीका मैंने क्या कहा, अगर मुझे इन दो नंबर्स का LCM चाहिए तो सॉल्यूशन करने का मेरा तरीका क्या है कि नोमिनेटर वाले पार्ट का मैं क्या कर दूं, LCM। तो मुझे कुछ नहीं करना, LCM ऑफ 4, 7 जैसे मैं निकालता हूं, और HCF ऑफ 5 एंड 20। आप लोग गौर से देखो, अगर मैं LCM निकालूं 4 और 7 का, तो दोनों के दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा, 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, तो ऊपर कितना आ गया 28। अगर मैं 5 और 20 में HCF निकालूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 5 ही है डिवाइडेड बाई 5। तो अगर मुझसे कोई पूछता कि भाई इसका LCM बताओ, तो आंसर होगा 28/5। जल्दी से चैट में मुझे लिख के बताओ क्या चीज़ क्लियर है। दिव्यांशी सिंह क्लियर है सर, जल्दी से बताओ क्या ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो रहा है। आप लोग बहुत ढीला रेस्पॉन्स करते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा दोस्त। ऐसे कैसे काम चलेगा। यस सर 28/5 आमिर, ओके, क्लियर 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 सर। ब्लैकबोर्ड सर ऐप पर लाइव क्लास भी होता है, ऐप पर,
ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और डीपीपी एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में मिलेगी। जैसे आपने व्हाट्सअप ग्रुप लेट ज्वाइन किया तो आपको वहाँ पे डीपीपी नहीं दिखाएगा, तो जो बच्चे व्हाट्सअप ग्रुप में लेट जुड़ रहे हैं उनको ऐप पर प्रॉपर मिल जाएगी जाके, ठीक। और जो व्हाट्सअप में है उनको व्हाट्सअप में भी डीपीपी मिली। और टेस्ट तो आपको ऐप में ही देना, व्हाट्सअप पे तो टेस्ट कंडक्ट हम नहीं करा सकते, तो ऐप पर टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं? A to Z क्लासेस? नो सर। बताइए मुझे कहाँ पर कंफ्यूजन है दोस्त, जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। LCM एंड HCF चल रहा है सिंपल, ये भी क्लियर नहीं है तो फिर क्या ही क्लियर होगा। लो एक सवाल और लेता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए, लो ताकि तुम हैप्पी रहो। तुमसे किसी ने कहा फाइंड HCF ऑफ, दो रेशनल नंबर ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ 3/10 और एक ले रहा हूँ 5/30। लो, या ऐसा ले लेता हूँ जिससे डिवाइड ना हो, ठीक है, नहीं नीचे वाला ना कटे वरना आप परेशान हो गए। एक ले लेता हूँ मैं 7/30, ठीक। अब तो खुश हो। ये दो नंबर्स का तुम्हें क्या बताना है? HCF बताना है। जब भी दो रेशनल नंबर का आपको HCF बताना है तो आप नोमिनेटर का HCF ले लो और डिनोमिनेटर का LCM ले लो, खत्म। अगर मुझे इसका HCF बताना है तो मुझे सिंपली क्या करना है? HCF बताना है इन दो नंबर्स का 3 और 7, और साथ के साथ दोस्त गौर से देखना HCF इसका, और नीचे वाले का क्या बताना है? LCM किसका? 10 और 30 का। क्या आप ये काम नहीं कर सकते हैं? अभी अभी तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है इनमें कॉमन। अब 3 और 7 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो 1 है, क्योंकि दोनों के दोनों ही मेरे कैसे हैं? प्राइम नंबर है। अगर इनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो वो कॉमन फैक्टर क्या है? 1। क्या नीचे वाले का तुम पे LCM नहीं लिया जाएगा? 10 और 30 का LCM कितना आएगा है? बताओ। क्या इतनी छोटी छोटी सी बात आप लोग नहीं कर पाओगे? 10 और 30 का LCM जहां तक मुझे लग रहा है 30 ही आ जाएगा, तो 1/30 इज योर आंसर, ठीक। ये छोटी छोटी वैरायटी के। अब अगर मुद्दा दो रेशनल नंबर का हो, बहुत गौर से सुनना, ये रेशनल का टक्कर वाली बात हुई कि रेशनल में क्या करते हैं। अब गौर से सुनना, HCF एंड LCM ऑफ टू इरेशनल नंबर। अगला आर्टिकल डालो, HCF एंड LCM ऑफ टू इरेशनल नंबर। एक बार मैं देखूं अपने A to Z भाई को चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी से बताओ दोस्त। क्लियर है? क्लियर है सर। सर एलजेब्रा का LCM एंड HCF बताइए। बिल्कुल बताऊंगा, पॉलिनोमियल में बताऊंगा दोस्त, क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके लिए एलजेब्रा पूरा पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक भर रखा है मैंने, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर ऐप में सारी चीज़ देखा सर, AMU रैंक बूस्टर क्लास 11th एंड डिप्लोमा है। हाँ दोस्त, उसमें सारी चीज़ें हैं, ठीक। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। A to Z, ओके ओके सर, ठीक। दोस्त एक एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, अगर आप लोग लाइव क्लास में आ रहे हो तो यही तो फ़ायदा है आपका लाइव करने का, फिर क्या फ़ायदा रहा लाइव में बुलाने का? मेरा पर्पज़ क्या? यही तो पर्पज़ है। अब जाते जाते हम लोग बस एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, HCF एंड LCM ऑफ इरेशनल नंबर A to Z। ओके सर, अब तक ठीक है, ठीक। यही तो दोस्त मुझे तुम्हें बताना है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग मुझे LCM बताओ, ठीक है ना। अब गौर से देखना, मैंने क्या कहा? दो इरेशनल नंबर का HCF एंड LCM मुझे बताना है। मैं आपके पास आया, मैंने आपसे एग्जांपल कहा, मैंने कहा भाई LCM बताना। मैंने आपके सामने एक नंबर रख दिया √3 और दूसरा नंबर रख दिया पाई। मैंने कहा √3 और पाई का LCM बताओ, तो जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में LCM बताओ। क्लियर है सर? A to Z, ओके ओके डियर। जल्दी से मुझे आप लोग LCM बताओ 2 √3 और पाई, दो इरेशनल नंबर है मेरे पास में, इन दोनों इरेशनल नंबर का LCM क्या होगा? बोलो। आपके चैट पे वेट कर रहा हूं मैं, आपके रेस्पॉन्स का दोस्त, आपके चैट के रेस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं कि आप लोगों को क्या लगता है इसका LCM क्या होगा? क्या इसका LCM √3 पाई होगा? ठीक, ठीक है नहीं? क्या इसका LCM √3 पाई होगा? यस और नो। अगर आपको लगता है कि इसका LCM √3 पाई है तो जल्दी से चैट में टाइप कर दो यस यस यस, √3 पाई इज अ LCM ऑफ। सर AMU एंट्रेंस एग्जाम कब तक होगा? दोस्त जब जैसे होता था पहले वैसे ही अब होगा, मई में होगा। पहले भी मई में होता था, अब भी मई में होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है नहीं? 22/7 इंटू √3, हाँ बिल्कुल आमिर आलम, यही मैं कह रहा था। डू नॉट नो, दिव्यांश सिंह, डू नॉट नो, ओके डू नॉट नो, बहुत सही। देखो गौर से सुनना, ये जितने भी बच्चे इस वाले एग्जाम्पल को बोल रहे हैं कि ये होता है, एक चीज इसने सही बोली दिव्यांश ने, डू नॉट नो नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट।
आप गौर से लिखना कि इन दोनों इरेशनल नंबर का एलसीएम हो या एचसीएफ हो, उसके आगे लिखना डज नॉट एग्जिस्ट। भाई दो इरेशनल नंबर, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, दो इरेशनल, यार एलसीएम का मतलब क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप लोग गौर से देखो, गौर से देखना इसमें, अगर मैं इसको सही तरीके से देखूं तो क्या कभी पाई की टेबल में √3 आएगा क्या? पहले फैक्टर होते थे, हम जो निकालते थे उनकी टेबल्स में आते थे, है कि नहीं? तभी तो हम निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। क्या कभी √3 की टेबल में पाई आएगा? कभी नहीं आएगा। तो ये तो दोनों डिफरेंट टाइप के रेशनल नंबर हैं, बहुत गौर से सुनना दोस्त, ठीक है? यानी बहुत डिफरेंट टाइप के रेशनल नंबर हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ इरेशनल नंबर कि अगर एलसीएम और एचसीएफ आपसे पूछे हैं तो आप कहना कभी भी हम नहीं बता सकते। तो नीचे नोट डाल के लिख लेना। इसीलिए नीचे सबसे पहला पॉइंट इसमें जो मुझे आपको लिखाना है वो पहला पॉइंट यही है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। पहला पॉइंट है दोस्त, HCF and LCM of two different kinds of irrational number does not exist। गौर से देखना, नंबर does not exist, ये पहला स्टेटमेंट कि अगर मैं दो डिफरेंट काइंड के, अगर मैं इरेशनल नंबर उठा के आपसे कह रहा हूँ कि आप इनका एलसीएम बताइए, एचसीएफ बताइए, तो आप दोनों में से कुछ भी नहीं बता सकते। क्लियर है? क्लियर है? ओके दोस्त, अगर मैं आपसे ये एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, गौर से देखना, अगला एग्जाम्पल है मेरा, अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ भाई कि 5 पाई और 10 पाई में एलसीएम क्या है इसका, गौर से देखना। अब मैंने अगर आपसे ये कहा कि भाई इसका एलसीएम बताइए, तो सही है, क्योंकि दोनों नंबर सेम काइंड के हैं। सेम काइंड के इरेशनल नंबर्स में आप बता सकते हो। अब इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा कितना? 10 पाई। गौर से देखना, 10 पाई अब एग्जिस्ट करेगा। तो आप इसी के नीचे दूसरा स्टेटमेंट लिखोगे, मेरा दूसरा स्टेटमेंट लिखोगे, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ सेम काइंड्स इरेशनल नंबर एग्जिस्ट। इरेशनल नंबर क्या करता है दोस्त? एग्जिस्ट करता है, ठीक। अगर सेम काइंड के रेशनल नंबर है तो एग्जिस्ट करता है। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल लिखता हूँ, ऊपर भी लिखा है और एक और लिखो नीचे। अगर मैं आपसे आके ये कहता हूँ कि √2 और 5√2 का एलसीएम बताइए, गौर से देखना, सपोज दैट मैंने आपसे कहा एलसीएम बताइए, हाँ अब आप बता सकते हो, क्योंकि सेम काइंड के रेशनल नंबर है। √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इसका क्या होगा, तो आप कहोगे इसका एलसीएम 5√2 होगा। गौर से देखना, लेकिन बहुत गौर से, अगर मैं आपसे ये कहता कि एलसीएम बताओ 2√2, गौर से देखना, 2√2 5√3 का एलसीएम बताओ, तो अब ये आप इसका एलसीएम नहीं बता सकते। बहुत गौर से सुनना, मल्टीप्लाई करके सेम काइंड के होने चाहिए। √2 यहाँ पर है तो √2 में ही बता सकते हो। अगर √2 यहाँ पर है और √3 यहाँ पर है, अब आप इसका एलसीएम नहीं बता सकते, क्योंकि √2 की टेबल में कभी √3 नहीं आएगा और √3 की टेबल में कभी भी √2 नहीं आएगा। इसका मतलब इसके भी आगे आप लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आप लोगों को मेरी बात क्लियर है? एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ सेम काइंड इरेशनल नंबर ही आपका एग्जिस्ट करेगा, सेम से अलग है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर आप सीक्वेंस, आप साइंस भी पढ़ाते हैं? नहीं दोस्त, मैं आपको 11th में केवल मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है पूरा। ये हो गया। अगर आपसे कोई कह दे तो ये, अगर आप 2√2 और 2√3 भी लिख दे, तब भी ये क्या नहीं है बेटा, इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों में से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे बढ़ो थोड़ा सा और, लास्ट पॉइंट, अगर एक रेशनल है और एक रेशनल है और तब आपसे ये पूछा जाए कि भाई इसका क्या बताओ, एलसीएम बताओ। जैसे मैंने कहा आपसे एलसीएम बताओ 2, पाई का, एक रेशनल है एक रेशनल है, लिख देना डज नॉट एग्जिस्ट। एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कभी नहीं बता सकते आप, कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो कह देना, अगला एक और स्टेटमेंट जाते जाते तीसरा लिख लेना, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं? जल्दी से बताओ मुझे, यस यस यस, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? ठीक,
एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? जल्दी से बताओ मुझे। जल्दी से बताओ। यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया, सुपर्ब। यही तो मुझे आप लोगों से चाहिए। तो एक रेशनल और एक रेशनल अगर कभी भी हो जाए और आपसे कहेगा इनमें क्या बता दीजिए आप एलसीएम और एचसीएफ, तो आप कहेंगे कभी भी नहीं बता सकते। दोनों के दोनों रेशनल में भी आप तब तक नहीं बता सकते जब तक सेम काइंड के ना हो, अगर सेम काइंड के हैं तो ही, अदरवाइज नहीं बता सकते। ठीक। एक चीज लास्ट पार्ट जाते जाते जरूर लिख के जाना इस चीज को, ये भी आर्टिकल बहुत प्यारा है, लिखना HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आप कभी भी करके देख लेना, अगर आप दो नंबर का एलसीएम निकालो, उन्हीं दो नंबर का आप एचसीएफ निकालो, अगर आप एचसीएफ में अगर एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो तो वो मल्टीप्लाई वही आता है जो उन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। जल्दी से बताओ चैट में, क्या ये बात क्लियर है? एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो जो दो नंबर हैं उन्हीं के प्रोडक्ट के। जल्दी से मुझे बताओ, क्या सारी चीजें क्लियर हैं? क्या क्लासेस समझ में आ रही है प्रॉपर? जल्दी से बताओ मुझे, बोलो। क्या क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। तो एक छोटा सा सवाल करा दूं जाते जाते, एक छोटा सा सवाल करा देता हूं जाते जाते। अगर आपसे कोई कह दे एच सी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, लिख दे 7, और आपसे कोई कह दे एलसीएम, एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई 20, सपोज दैट ऐसी एट रैंडम, और आपसे कह दे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो क्या आप लोग कर लोगे? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू वाई। तो एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट क्या होगा दोस्त? तो सबसे सिंपल बात है, अगर मेरे दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है तो उन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है एक्स इंटू वाई, वो बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। यही चीज तो पढ़नी है। एचसीएफ कितना दे रखा है 7 और एलसीएम कितना दे रखा है 20, तो क्या 140 मेरा आंसर हो गया? बताओ जल्दी। ठीक है। और याद रखना HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। जो LCM है उसका एक फैक्टर ही होता है मेरा क्या, HCF। तो HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। स्टार लगा के एक चीज ये भी लाइन लिख लेना कि HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। दो नंबर्स का जो HCF होता है वो फैक्टर होता है LCM का, तो HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM ऑफ टू नंबर। अगर दो नंबर्स का अगर मैं एलसीएम निकालूं और एचसीएफ निकालूं तो जो एचसीएफ होगा वो वही एलसीएम का क्या होगा दोस्त, फैक्टर होगा। क्या यहाँ तक की मेरी सारी की सारी बातें क्लियर हैं? 140 140 140, बहुत बढ़िया दिव्यांश सिंह, हर्षराज। क्या यहाँ तक की सारी क्लासेस आप लोगों को प्रॉपर समझ में आई है? अब इसके अलावा ये जितने भी एचसीएफ और एलसीएम है इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी बनती हैं। अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है बड़े बड़े सवाल बनते हैं, वो सारे सवाल क्योंकि लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो कल के लेक्चर में हम पहले ही उनको लिख देंगे और फिर आपको सॉल्व कराएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन। तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी अच्छी बनती हैं। क्या यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हैं? जल्दी से मुझे बताइए चैट बॉक्स में, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। क्या यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हैं? क्लियर हैं सर A to Z, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जोश बताइए, थम्सअप करके बताइए क्या सारी चीज़ें सही समझ में आ रही हैं चैट बॉक्स में। यस भैया सारी चीज़ें क्लियर हैं, क्लियर हैं। ओके A to Z, हर्षराज बहुत बढ़िया। ठीक। आपको प्रॉपर क्लास अटेंड करनी है, आपको हर लेवल का कंटेंट मिल जाएगा, मतलब हर वैरायटी की प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी। आपको सर्च करने की ज़रूरत कहीं नहीं जानी है, आपको बस प्रॉपर लेक्चर अटेंड करनी है। यहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है। पीयूष सिंह यस सर, ओके ओके डियर। ठीक। बाकी डीपीपी आपकी एक डीपीपी कल डाली है, एक डीपीपी आज आपकी और आएगी ग्रुप में। पर डे क्लासेस के बाद में आपको डीपीपीज मिलेंगी। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपका टेस्ट अरेंज किया जाएगा, तो सब चीज़ एक सीक्वेंस में चलनी है। ठीक। आप लोगों का जोश नहीं गिरना चाहिए। बाकी कोई भी डाउट आए व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करो, हमसे कांटेक्ट करो, हम रिजॉल्व करेंगे। अगर आपकी क्वेरी, अगर आप एक पढ़ने वाले बच्चे हो तो डेफिनेटली आपकी क्वेरी क्या करी जाएगी दोस्त, क्लियर करी जाएगी। क्रिस्टल क्लियर है सर दिव्यांश सिंह,
पर नोट्स दे दीजिएगा सर। हाँ, नोट्स और डीपीपी सारी हम लोग प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं दोस्त, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जा रही है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं कल की क्लास में, टाटा बाय बाय और जय हिंद। कोई भी इशू आए हम लोगों से कांटेक्ट करना, बाकी अपनी तरफ से पूरा 100% देना दोस्त, ठीक। अपने हार्डवर्क में कोई भी कमी मत करना, ठीक। स्पून फीडिंग वाला सिस्टम मत रखना कि भैया आप चम्मच से दूध पिलाओगे तभी हम पियेंगे, हमें खुद पीना नहीं आता, खुद पीना भी सिखाना है दोस्त आप लोगों को, ठीक। ऐसा नहीं कि मैं ही आपको पिलाता रहूँ, पता चला एग्जाम में जाके आपने मामला ख़राब कर दिया। तो टेस्ट और डीपीपी आपको खुद से दूध पीना सिखाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।